नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5th का जो माइनर पेपर है होम साइंस सब्जेक्ट का, जिसका नाम है एक्सटेंशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम इस क्लास में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। और इस क्लास की या इस पेपर की यूँ कहूँ तो वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है। तो यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो सेमेस्टर 5th की प्लेलिस्ट में जाइए और वन शॉट क्लास को निपटा दीजिए। अब आपके लिए वन शॉट हो गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो गया और पुराने ओल्ड पेपर अभी है नहीं, पहली बार ही आपका सेमेस्टर 5th एग्जाम हो रहा है। तो हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन करें ताकि एग्जाम में आपको पेपर थोड़ा-सा अच्छा देखा-देखा सा फील हो। और इस पेपर की या इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ सेक्शन ए के लिए। व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? ग्रामीण विकास क्या है? Rural development is the process of improving the overall quality of life ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। यानी कि ग्रामीण विकास का मतलब हुआ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन की जो समग्र गुणवत्ता है उसकी सुधार की प्रक्रिया। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गांव के जो लोग हैं, गांव की जो सिचुएशन है उसका विकास करना रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल, एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी। इसमें गरीबी और असमानता को कम करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, कृषि और आधारभूत संरचना का विकास शामिल है। यानी कि हर एक डायमेंशन से गांवों का विकास करना रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास का महत्व क्या है? Rural development reduces poverty and unemployment, improves living standards, strengthens agriculture, and promotes balanced development between rural and urban areas, thereby reducing migration from villages to cities। यानी कि ग्रामीण विकास से गरीबी और बेरोजगारी को कम किया जाता है या कम करने का प्रयास किया जाता है ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधर सके और कृषि को मजबूती मिले। और जब कृषि को मजबूती मिलेगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोग गाँव से शहरों की ओर नहीं जाएँगे। इससे गाँव का और शहरों का क्या होगा, एक संतुलित विकास होगा और जो माइग्रेशन है वह भी क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो शहरों पर जो माइग्रेशन से बर्डन बढ़ जाता है वह भी रिड्यूस होगा। ये सारे इम्पोर्टेंस है या ये सारे ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के या रूरल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है, मेंशन एनी 2 एम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये लो वही क्वेश्चन आ गया, ग्रामीण विकास के 2 उद्देश्य बताइए। Two main aims of rural development are to improve the economic condition of rural people and provide basic facilities such as education, health, drinking water and housing in villages। यानी कि ग्रामीण विकास के मुख्य उद्देश्य की बात करें तो गाँव के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है, व्हाई इज रूरल डेवलपमेंट नेसेसरी? यानी ग्रामीण विकास क्यों आवश्यक है भाई? रूरल डेवलपमेंट इज नेसेसरी टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेज, control rural poverty, create employment opportunities and promote self finance and sustainable development in rural areas। यानी कि ग्रामीण विकास क्षेत्रीय संतुलन को कम करने में, यानी कि क्षेत्रीय संतुलन का मतलब हुआ गांव का यदि विकास हो जाएगा तो गांव भी बैकवर्डनेस से निकलकर आगे आ जाएंगे। तो क्षेत्रीय संतुलन को कम करने में, ग्रामीण गरीबी को हटाने या घटाने में, रोजगार के अवसर सर्जित करने में और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास या रूरल डेवलपमेंट नेसेसरी है, जरूरत है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय बैलेंस्ड एंड रूरल डेवलपमेंट? यानी संतुलित ग्रामीण विकास से क्या अभिप्राय है? देखो, देश का एक हिस्सा विकसित हो गया और एक हिस्सा देश का विकसित होने से रह गया तो ये जो असमानता है इसे रीजनल डिस्पेरिटीज या रीजनल इम्बेलेंस कहा जाता है। तो गाँव का देश है भारत, तो गाँव का यदि हम डेवलपमेंट करते हैं, तो गाँव भी हमारे विकसित हो जाएँगे। तो ये हमारी रूरल जो क्या बोलते हैं इम्बैलेंसनेस है, जो डेवलपमेंट रीजनल इम्बैलेंस है, उसको कम करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसका मतलब क्या है? बैलेंस्ड रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू इक्वल प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर्स दैट रूरल एरियाज डेवलप इन हार्मनी विद अर्बन एरियाज। यानी संतुलित ग्रामीण विकास या से आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और आधारभूत क्षेत्रों में समान प्रगति से है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र भी शहरी क्षेत्रों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से क्या हो सके, विकसित हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज रूरल डेवलपमेंट रिड्यूस माइग्रेशन। अब ग्रामीण विकास से पलायन कैसे कम करेगा, यानी कि जब गांव विकास कर लेगा, गांव विकास का मतलब हुआ गांव में भी रोजगार के अवसर मिल जाएंगे, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप हो जाएगा, लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे और एजुकेशन या हेल्थ वहीं मिल जाएगी, तो लोग शहरों में जाएंगे ही क्यों। तो अगर गांव विकसित होते हैं तो माइग्रेशन अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रूरल डेवलपमेंट रिड्यूसेज migration by creating employment opportunities, improving living conditions, and providing basic services in villages which discourage people from moving to cities। यानी कि ग्रामीण विकास में रोजगार के अवसर लाकर, बेहतर जीवन स्थितियां बनाकर और मूलभूत सेवाएं प्रदान करके इस प्लान को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास में कृषि की क्या भूमिका है। अब गांव के लोग हैं, गांव के लोग बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है, कृषि पर डिपेंडेंट है, तो गाँव की जो इकोनॉमी है वो कृषि से चलती है, दैट्स व्हाई एग्रीकल्चर का बड़ा हाई वाइटल रोल होता है। एग्रीकल्चर प्लेज ए की रोल इन रूरल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, इंक्रीजिंग इनकम ऑफ फार्मर्स एंड सपोर्टिंग अलाइड एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। यानी कृषि ग्रामीण विकास में रोजगार प्रदान करके, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करके, किसानों की आय बढ़ाकर और सहायक गतिविधियों का समर्थन देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करती है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की ओर। सेकंड यूनिट की से रिलेटेड आपकी पंचायती राज से और 5 ईयर प्लान से, और इन दोनों की हमने सेपरेट क्लासेज अपलोड कर रखी है। पंचायती राज की मैं एंड स्क्रीन पे आपको लिंक दे दूंगा, 5 ईयर प्लान के बारे में भी और पंचायती राज के बारे में आपको वो क्लासेज देखनी चाहिए। आपका ये पेपर बहुत ही मक्खन जैसा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज पंचायती राज। पंचायती राज क्या है। देखो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट दो तरीके की, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज वाली जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसको हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कहते हैं, और अर्बन एरियाज वाली होती है वो नगर पालिका कही जाती है। तो आपसे पूछा है पंचायती राज। अब इसका जो लेयर होता है वो थ्री टियर होता है। गांव लेवल, ब्लॉक लेवल और जिला लेवल। जो विलेज लेवल है वहां पर ग्राम पंचायत कार्य करती है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति कार्य करती है और जिला लेवल पे जिला परिषद कार्य करती है। आपसे यही पूछा गया है। पंचायती राज इज सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया दैट डिसेंट्रलाइजेज पावर एंड enables people to participate directly in planning and development at the village लेवल। यानी पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली है जो कि सत्ता के विकेंद्रीकरण और गांव स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष सहभागिता को सक्षम बनाती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर डिसेंट्रलाइज होकर गांव तक पहुंचे, ये कौन फैसिलिटेट करता है, ये पंचायती राज फैसिलिटेट करता है, ताकि लोग उन प्लानिंग एक्टिविटीज में एज ए ग्राम सभा के तौर पे क्या पार्टिसिपेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज। अभी ये पंचायती राज के क्या उद्देश्य, क्यों आया ये। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज इज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बाय ट्रांसफरिंग अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूरल डेवलपमेंट टू इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव। यानी पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण विकास से संबंधित अधिकार और जिम्मेदारी निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों को सौंपकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना रहा है। यानी कि एक गांव को उस गांव के लोगों द्वारा ही ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। ये यूँ कहे गांव की जो समस्याएं हैं वो लोकल लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए लोकल लोगों को ग्राम पंचायत के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका मिलता है, जिसको हम सरपंच कहते हैं। और इस सरपंच को वो चीज़ें पकड़ा दी जाए कि भाई करो डेवलपमेंट। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए पंचायती राज की नीड पड़ी, या यूँ कहे ये इसका एक ऑब्जेक्टिव रहा है। मेंशन दी थ्री टियर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, जिसकी अभी हमने बात करी वही है पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना क्या है। द थ्री टियर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज कंसिस्ट ऑफ ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। यानी कि त्रिस्तरीय संरचना में जो गांव स्तर होता है वह ग्राम पंचायत कार्य करती है, जिसका हेड कौन होता है, सरपंच। पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पे काम करती है, जिसका हेड कौन होता है, प्रधान। और जिला परिषद जिला स्तर पे काम करती है, जिसका हेड कौन होता है, जिला प्रमुख हेड होता है। तो ये थ्री टियर सिस्टम है जो कि 2 अक्टूबर 1959 को इसका उद्घाटन हुआ था। और कहाँ से हुआ था, राजस्थान से ही हुआ था। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसका हुआ था, और 73rd अमेंडमेंट से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिया गया। तो ये सारी बातें आप पंचायती राज वाली वीडियो में देख चुके होंगे। व्हाट इज द 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजना क्या है, ऐसा प्लान जो 5 साल के लिए बनाया गया हो, यानी कि इकोनॉमी प्लानिंग के लिए 5 साल के लिए जो कलेक्टिव प्लानिंग तैयार होती है, दैट इज नोन एज 5 ईयर प्लान। The 5 year plan is a systematic planning process adopted by India for economic and social development through planned utilization of
रिसोर्सेज यानी कि पंचवर्षीय योजना भारत द्वारा अपनाई गई एक व्यवस्थित योजना प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संसाधनों के नियोजित उपयोग द्वारा आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके, उसे 5 ईयर प्लान कहा गया है। 5 ईयर प्लान की हमने 2 क्लास सेपरेटली अपलोड कर रखी है। आपको मस्टली वह देखनी चाहिए ताकि आपका पेपर और भी अच्छे से प्रिपेयर हो सके। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको जैसे मान लो कोई क्लास नहीं मिलती है, तो आप यूट्यूब के जो सर्च बार होता है, वहाँ पे बस आप इतना लिख दो 5 ईयर प्लान बाय करियर एडू नेस्ट बस। अपने आप ही वो क्लास अगर हमारी लिस्ट में होगी, कहीं भी होगी करियर एडू नेस्ट की लिस्ट में, वो अपने आप ही घूमकर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। तो जो भी क्लास आप सर्च करते हो, उस क्लास का नाम लिखा करो और आगे लिख दिया करो बाय करियर एडू नेस्ट, अपने आप ही आपकी स्क्रीन पे वो क्लास आ जाएगी, तो ज़्यादा आपको हाथ-पैर मारने की नीड नहीं पड़ेगी। व्हाई वर 5 ईयर प्लान्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ क्यों शुरू की गई? भई हम 1947 में आज़ाद हुए थे और आज़ाद के साथ पार्टीशन का हमें दर्द था, देश का विकास करना था, तो 1950 में हमने प्लानिंग कमीशन बनाया और 1951 से हमने 5 ईयर प्लान स्टार्ट कर दिए। क्यों ज़रूरत थी? 5 ईयर प्लान्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू ओवरकम प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड लैक ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद गरीबी, बेरोजगारी, कम कृषि उत्पादन और औद्योगिक पिछड़ेपन जैसी समस्याओं को से हम जूझ रहे थे। उन समस्याओं से निपटने के लिए हमने पंचवर्षीय योजनाएँ शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स, यानी पंचवर्षीय योजना का कोई एक उद्देश्य बताओ। एक या आप 10 उद्देश्य बता दोगे? वन ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स इज टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस थ्रू बैलेंस्ड एंड प्लान्ड डेवलपमेंट, यानी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात करें तो संतुलित और नियोजित विकास के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करना और सामाजिक न्याय को प्राप्त करना हमारे बेसिक उद्देश्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्रेंथन पंचायती राज? किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज को सशक्त बनाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट वाज द 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 gave constitutional status to पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड स्ट्रेंथन लोकल रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और ग्रामीण स्वशासन को सशक्त बनाया। और ये जो अधिनियम है 1992 वाला, ये 23 अप्रैल सॉरी 24 अप्रैल 1993 को क्या हो गया था? लागू हुआ था। 24 अप्रैल को लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाया करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए मैंने शेयर कर दिया। अब बढ़ते हैं यूनिट 3 की ओर। सपोर्ट सर्विस ऑफ यूथ डेवलपमेंट, यानी कि व्हाट इज यूथ डेवलपमेंट? युवा विकास क्या है? दैट मीन्स आपका विकास, यानी कि अपना विकास, दैट इज क्या होता है वो? यूथ डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपिंग लीडरशिप, डिसिप्लिन, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ यंग पीपल, यानी कि युवा विकास से अभिप्राय ऐसे कार्यक्रमों से है जो युवाओं में नेतृत्व कौशल को विकसित करे, अनुशासन को डेवलप करे, सामाजिक जिम्मेदारियों की भावनाओं को विकसित करे और राष्ट्रीय एकता को विकसित करते हुए ओवरऑल व्यक्तित्व का विकास में बढ़ावा देते हो। उन सारे प्रोग्राम्स को हम रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज एनसीसी? एनसीसी क्या है? नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स, यानी इज अ यूथ ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स मिलिट्री ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स एंड डेवलप्स डिसिप्लिन, लीडरशिप, पेट्रोटिज्म एंड स्पिरिट ऑफ सर्विस, यानी कि नेशनल कैडेट कोर एक युवा संगठन है जो कि छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है तथा उनमें अनुशासन, नेतृत्व, देशभक्ति और सेवा भावना को विकसित करने का कार्य करता है। एनसीसी में आप कई बच्चे ऐसे होंगे जो एनसीसी में ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। अब आता है नेशनल, व्हाट इज एनएसएस? ये आपकी कॉलेज में चलता भी होगा, अपने कॉलेज में एनएसएस के आप पार्टिसिपेंट्स या कैंडिडेट रहे भी होंगे। तो इसका पूरा नाम है द नेशनल सर्विस स्कीम, यानी कि नेशनल राष्ट्रीय सेवा योजना इसका नाम है। encourages students to participate in social service activities and develops social responsibility and community service attitude, यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम छात्रों को सामाजिक सेवा गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करती है और उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को विकसित करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ स्काउट एंड गाइड, यानी स्काउट और गाइड की क्या भूमिका है, समझाओ। स्काउट एंड गाइड प्रमोट्स कैरेक्टर बिल्डिंग, discipline, teamwork, moral values, and helps youth become responsible and self-reliant citizens.
स्काउट और गाइड युवाओं में चरित्र निर्माण, अनुशासन, टीम भावना और नैतिक मूल्यों का विकास करने में मदद करता है और साथ ही में उन्हें जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बनाता है। तो चाहे वो एनसीसी हो, एनएसएस हो, स्काउट गाइड हो, इन सब के जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है वो यही है कि कैरेक्टर से बिल्डिंग करना, डिसिप्लिन बनाना, टीम वर्क बनाना, पैट्रियटिज्म लाना और मोरल वैल्यूज को क्या करना, डेवलप करना। नेक्स्ट है व्हाट इज ए यूथ कैंप? युवा शिविर क्या है? यूथ कैंप्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट लीडरशिप, कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज एंड नेशनल इंटीग्रेशन अमंग यंग पीपल। युवा शिविर युवाओं में नेतृत्व भावना, सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए जाने वाले कैंप होते हैं, उन्हें हम यूथ कैंप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूथ क्लब? युवा क्लबों का क्या कार्य है? Youth clubs provide opportunities for sports, cultural, educational, and social activities, helping in overall personality development of youth। यानी युवा क्लब युवाओं में खेल भावना, सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करती है, जिससे उनका समग्र या सर्वांगीण व्यक्तित्व का क्या हो सके, विकास हो सके। वो वाई आर यूथ प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट? अब ये युवा कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है? Youth programs are important because they develop leadership qualities, social responsibility, discipline and prepare youth for nation बिल्डिंग। यानी कि युवा कार्यक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करता है, सामाजिक जिम्मेदारी की भावना डालता है, अनुशासन विकसित करता है, साथ ही उन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करता है। दैट्स वाई यूथ प्रोग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर मूविंग ऑन यूनिट फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एनजीओ? एनजीओ का पूरा नाम क्या होता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सरकारी संगठन। एनजीओ क्या होता है? एन एनजीओ इज ए वॉलंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट फॉर सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एनजीओ एक स्वैच्छिक गैर लाभकारी संगठन है जो कि सरकार से तो स्वतंत्र होकर समाज के कल्याण और विकास के लिए कार्य करता है। उस संस्था को हम एनजीओ के नाम से जानते हैं। मेंशन एनी टू टाइप ऑफ एनजीओज, यानी कि एनजीओ के कोई दो प्रकार बताओ। टू टाइप्स ऑफ एनजीओज आर वेलफेयर एनजीओज with focus on basic needs and development NGOs which work for long term development like education and livelihood। यानी कि एनजीओ दो तरह के होते हैं। एक वो एनजीओ जो कल्याणकारी एनजीओ होते हैं, यानी कि वेलफेयर एनजीओ होता है जिनका फोकस मूलभूत आवश्यकताओं पर होता है, और वहीं एक होता है विकासात्मक एनजीओ यानी कि डेवलपमेंट एनजीओ जो कि दीर्घकालीन विकास पर ध्यान देते हैं, जैसे एजुकेशन और आजीविका आदि पर। नेक्स्ट है स्टेट द रोल ऑफ एनजीओज इन रूरल डेवलपमेंट। ग्रामीण विकास में एनजीओज की क्या भूमिका है? एनजीओज सपोर्ट रूरल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वीमेन एम्पावरमेंट एंड अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स। यानी कि एनजीओ गाँव में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण और सरकारी योजनाओं की जागरूकता फैलाते हैं और इस प्रकार ये ग्रामीण विकास में योगदान देते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डब्ल्यूएचओ? WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द WHO is an international organization that works to improve global health standards and promote हेल्थ प्रोग्राम्स वर्ल्ड वाइड। यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि वैश्विक स्तर पर सुधार और स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसी प्रकार एक और है, व्हाट इज यूनिसेफ? यूनिसेफ चिल्ड्रन से रिलेटेड है। यूनिसेफ वर्क्स फॉर चाइल्ड वेलफेयर बाय फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली इन रूरल एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज। यानी कि यूनिसेफ बच्चों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर ध्यान देता है और विशेष रूप से जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं उनके बाल कल्याण के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है स्टेट वन फंक्शन ऑफ यूएनडीपी। यानी यूएनडीपी का कोई एक कार्य बताओ। यूएनडीपी वर्क्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी एडुकेशन रिडक्शन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। यूएनडीपी विभिन्न प्रकार के विकास कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से सतत विकास यानी कि जो एसडीजीज उनको रेगुलेट करता है, गरीबी उन्मूलन के कार्य करता है और मानव विकास के लिए ये कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है, वन शॉट क्लास में हमने इन सब को डिटेल में डिस्कस किया है, तो होप आप वहाँ विजिट करोगे। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर। बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं, खामखा मैं पढ़ूंगा नहीं, क्लास लंबी हो जाएगी। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा ऐसा कैसा छपेगा, कोई मीन मेक नहीं होगा। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, विकास के ग्रामीण विकास के महत्व पर चर्चा करो। एम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ऑब्जेक्ट एम्स कह दो, ऑब्जेक्टिव कह दो, इंपॉर्टेंस कह दो,
गोल्स कह दो, ये सारे एक ही बात है, रूरल डेवलप या नीड कह दो। लेकिन ये पंचायती राज है, भई पंचायती राज की आपको सेपरेट क्लास देखनी है, एंड स्क्रीन पर आप बने रहो। मैं ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे रहा हूँ, एंड स्क्रीन पे भी दे रहा हूँ। पंचायती राज और 5 ईयर प्लान को आपको देखना है, वहाँ से आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। दैट मीन्स आपका 25% सिलेबस डिटेल में क्लियर हो जाएगा। बाकी वन शॉट में भी हमने इन सबको डिस्कस कर रखा है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पंचायती राज, इंपॉर्टेंट लगा लो, छपने ही वाला है। एक्सप्लेन द इमरजेंस ऑफ 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, भारत में पंचवर्षीय योजना के उद्भव की व्याख्या। हमने एक क्लास इसी नाम पे कर रखी है कि भारत में आर्थिक नियोजन कैसे शुरू हुआ, तो यानी इसका बैकग्राउंड क्या है वो आप समझिए। उस क्लास से वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य बताइए। फिर इस थर्ड यूनिट में एनसीसी इन यूथ डेवलपमेंट, यानी कि एनसीसी का क्या रोल है युवा विकास में, एनएसएस का क्या रोल है, स्काउट एंड गाइड का क्या है, यूथ कैम्प और यूथ यूथ क्लब्स क्या है, एनजीओज का क्या रोल है। ये क्वेश्चन भी आप छाप लो, छपने वाला है। देखो एक-एक क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर पहली बार बनने वाला है, यानी सेमेस्टर फर्स्ट पहली बार आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा डीप में मेरे ख्याल से एग्जामिनर नहीं जाए, ऊपर-ऊपर से भी आपसे पूछ सकता है। डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ की भूमिका आपकी से पूछी जा सकती है, राइट नोट ऑन डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यूएनडीपी एनजीओ की भूमिका आपसे पूछ सकती है। सी सेक्शन के क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, विद आंसर रखे हैं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और इन क्वेश्चन को रट डालिए, फट डालिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो सारा कर लीजिए। बड़े क्वेश्चन के भी आंसर विद आंसर बाइलिंगुअल यहाँ पे आपको मिल जाएँगे। तो ये थी अपनी होम साइंस पेपर, माइनर पेपर सेमेस्टर 5th की क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास, और आपको इसके लिए वन शॉट ज़रूर आप एक बार देख लीजिए। तो मेरी ओर से आपके लिए ये प्रयास था। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आती है तो डेफ़िनेटली आप कमेंट करें, और आपके पॉजिटिव कमेंट हमें मिलते हैं तो हमें भी एक पॉजिटिव एनर्जी फ़ील होती है, तो हम भी उसी हिसाब से काम करते हैं। तो ख़ैर कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है कि आपको क्लास से सपोर्ट मिलता ही है। साथ ही में मैं आपको ये कहूँगा कि एग्ज़ाम देकर आने के बाद इधर कमेंट ज़रूर किया करें कि हमारी क्लास ने आपको किस प्रकार से हेल्प किया, और आपकी जो कमेंट है वो हमारे बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगले सेमेस्टर में हम वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट भी करेंगे आपके लिए, और कोशिश है अगले सेमेस्टर में हम डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपके साथ क्लासेस करें, तो वो भी आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ताकि हमारे जो इंटरेक्शन है वो भी अच्छे से होगा। फिर वो तो होता ही रहेगा। नाउ हमारी ओर से आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ामिनेशन, एंड कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।